अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा जो है वो विजिट वीज़ा आपका क्यों रिफ्यूज़ करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ किस तरह अप्लाई करना है कनाडा का वीज़ा। कनाडा का कैन प्लस वीज़ा जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट फ्रेश पासपोर्ट में मिलता है वो किस तरह आपने अप्लाई करना है। यूएसए का वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है वो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने जो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका वीजा अप्रूव होता है या आपका वीजा रिजेक्ट होता है, हम इस वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे और उनकी सारी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मैंने अटैच कर दिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। कनाडा विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम आफ्टर बायोमेट्रिक्स का भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए, मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको मैंने अपडेट दी थी उनकी प्रोफाइल के हवाले से, वैल्यूएशन उनकी करके भी आप बताई थी, उनकी सारी डिटेल बताई थी कि कितना कम्प्लेक्स है, आपके चांसेस कितने हैं, वो सारी चीजें उनको बताई थी। लेकिन इस सारी चीज के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वीजा अप्लाई किया। तो किस रीजन की बेस पे उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, वो 3 रीजन है, वो सारी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो जो लेटर आता है उसमें भी लिखा होता है कि आपकी रीजंस क्या है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है। और दूसरी चीज है कंट्री ऑफ होम टाइज। और तीसरी चीज में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बैंक स्टेटमेंट की, तो दोस्तों 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट या 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपने जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें जितनी भी इनकम आई है वो सारी आपने बेसिकली बताना होता है कि जो ये इनकम आई है आपको कहाँ से आई है। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है, आपके किराए के मकान है जहाँ से आपको किराया आता है, रेंट आता है, उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर की जमीन है, वहां से आपको फसलों के जो है आमदन आती है, तो ये सारी चीजें मिल मिला के आप एक आमदन क्रिएट करते हैं महीनों के तकरीबन 40-50 लाख 4-5 महीनों में ऐड करते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं, इसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, बिल वगैरह होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ गया और आपकी सैलरी भी कम है और या आपका बिजनेस भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मैटर करते हैं। इसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर दूसरी बात की जाए रातों रात बैंक स्टेटमेंट बनाने वाली 1 महीने के अंदर अंदर, तो आप क्यों अपना पासपोर्ट खराब करना चाहते हैं वीजा अप्लाई करके, आप क्यों रिजेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप एक बार रिजेक्शन खाते हैं तो आपका जब अप्लाई करते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि आपकी रिजेक्शन ऑलरेडी आई हुई है। ये इस तरह की चीजों से आपने बचना है, आपने वेट करना है और जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आपने अप्लाई करना ताकि आपकी रिजेक्शन आने के चांसेस कम हो और आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग रहे। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है कंट्री होम टाइज है कंट्रीज की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बेसिकली ये चीज होती है कि क्या आपके अपनी कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, आपकी अपनी कंट्री में कोई इस तरह की चीज है जिसकी वजह से आपको अपने कंट्री में जाना वापस लाजमी है। जैसे कि हम सबसे पहले बात कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, आपकी फैमिली है, आपके चिल्ड्रन है, आपकी वाइफ है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अगर आपकी ये चीजें भी नहीं है या आप ऑलरेडी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान में, किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल है या जहाँ पे अच्छी खासी फीस है, आपको लाजमी आना पड़ेगा। या आपकी जॉब इस तरह की है कि आप महीने के 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह की चीजें शो करवानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका वीजा आसानी के साथ लगे। अब जिन दोस्तों का वीजा रिजेक्ट हुआ उनकी सबसे बड़ी रीजन क्या है, वो एक तो रिसेंटली ग्रेजुएट थे और उनकी जॉब भी नॉर्मल थी। और उसके बाद जो बात करें हम स्पेशली कि वो उनकी एज इस तरह की थी कि वो भी कुछ कर ही नहीं रहे थे, ना उनका कोई बैकग्राउंड था। तो स्पेशली अगर आप इस तरह की प्रोफाइल के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके 100% चांसेस है कि आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। तो ये बेसिकली एक हमने प्रोफाइल की डिटेल रखी होती है कि अगर आपकी प्रोफाइल इस तरह की है तो उसको किस तरह हम बेस्ट कर सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी प्रोफाइल के वाले से जानना चाहते हैं कि आपके वीजा लगने के चांसेस किस कंट्री के ज्यादा है, कनाडा में आपका वीजा लगेगा, कितने चांसेस, सारी चीजें, तो आप मेरे से फ्री ऑफ कास्ट एवेलुएशन करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप व्हाट्सएप मेरे चैनल में जाएगा तो वहां पे भी मेरा नंबर मौजूद है, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो चीजें भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।